मध्यकालीन यूरोप के उत्तरी इलाके में एक छोटा सा राज्य था जहां हर छोटा शासक खुद को राजा कहता था। इसी राज्य में रहती थी एक लड़की, इरिस। लोग उसे राजकुमारी कहते थे, लेकिन उसकी जिंदगी किसी साधारण लड़की से भी ज्यादा कठिन थी। उसे हर दिन घोड़ों को चारा खिलाना पड़ता था, लकड़ी काटनी पड़ती थी और महल के कई भारी काम भी करने पड़ते थे। उसी समय पूरा इलाका भयानक सर्दी और भूखमरी से जूझ रहा था। गांव के लोग ठंड और भूख से परेशान थे और हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक महल में एक संदेशवाहक आता है। वह अपने साथ एक खास पत्र लेकर आया था। जब इरिस के पिता ने वह पत्र खोला तो उन्हें पता चला कि यह पत्र दूर लगभग 800 किलोमीटर दूर बसे शक्तिशाली राज्य इयोनिया की रानी की ओर से आया है। उस पत्र में लिखा था कि इयोनिया का राजकुमार हेनरी इरिस से विवाह करना चाहता है। यह सुनकर इरिस चौंक जाती है, क्योंकि वह इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि अगर वह इयोनिया चली जाएगी तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वहां उसे राजसी जीवन मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह कि इयोनिया की रानी ने वादा किया था कि वह उनके गरीब राज्य की जनता की मदद करेगी और उन्हें इस कठिन सर्दी से बचाएगी। आखिरकार अपने लोगों की भलाई के लिए इरिस को इस विवाह के लिए तैयार होना पड़ता है। इसके बाद 3 हफ्तों की लंबी समुद्री यात्रा शुरू होती है। कई दिनों तक समुद्र में सफर करने के बाद वे लोग आखिरकार इयोनिया राज्य पहुंच जाते हैं। यह राज्य बेहद अमीर और शक्तिशाली था। इरिस के स्वागत के लिए सोने से बनी शानदार रथ भेजी गई थी। चारों तरफ हरियाली, सुंदर महल और शानदार बाग बगीचे थे। यह सब देखकर इरिस और उसकी सौतेली माँ दोनों ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी समृद्धि कभी नहीं देखी थी। महल में पहुंचकर इरिस को कई ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। वहां के फल, वहां के बाग और वहां का वातावरण सब कुछ अलग था। उसी शाम इरिस महल की बालकनी पर खड़ी होकर दूर पहाड़ों की तरफ देख रही थी। तभी उसे दूर एक रहस्यमयी लड़की दिखाई देती है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते हैं और हल्की सी मुस्कान के साथ नजरें मिलती हैं। लेकिन रात में जब इरिस फिर से बालकनी में आती है तो वह लड़की कहीं दिखाई नहीं देती। दूर पहाड़ों के बीच उसे हल्की सी चमक जरूर दिखाई देती है, जो उसके मन में अजीब सा संदेह पैदा कर देती है। अगले दिन इरिस की मुलाकात इयोनिया की रानी और राजकुमार हेनरी से होती है। रानी इरिस को देखकर बहुत खुश दिखाई देती है। जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इरिस को बेहद सुंदर कपड़ों और गहनों से सजाया जाता है। लेकिन उसके लिए यह सब थोड़ा अजीब था, क्योंकि वह हमेशा साधारण जीवन जीती आई थी। शादी की एक खास परंपरा भी थी। पहले शादी महल में होती है और फिर पहाड़ों पर जाकर एक दूसरी रस्म निभाई जाती है। राजकुमार हेनरी बताता है कि यह रस्म उनके पूर्वजों को सम्मान देने के लिए होती है, क्योंकि पहाड़ों में ही उनके पूर्वजों की पवित्र भूमि है। जब वे लोग पहाड़ों पर पहुंचते हैं तो इरिस एक अजीब दृश्य देखती है। वहां कई लोग खड़े थे और सबने अपने चेहरे पर सोने के मास्क पहन रखे थे। ये देखकर इरिस थोड़ी घबरा जाती है। तभी रानी उसके पास आती है और उसे एक सुनहरा कंगन देती है जिस पर ड्रैगन बना हुआ था। रानी कहती है कि यह उनके राजघराने की परंपरा है और आज से इरिस भी इस राजघराने का हिस्सा बनने वाली है। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब होता है। वहां मौजूद सभी लोग एक साथ झुककर इरिस को प्रणाम करने लगते हैं। इसके बाद राजकुमार हेनरी इरिस से कहता है कि वह अपनी आंखें बंद कर ले। इरिस उस पर भरोसा करती है और आंखें बंद कर लेती है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राजकुमार हेनरी अचानक इरिस को पकड़कर आगे ले जाता है और उसे एक गहरी खाई में धक्का दे देता है। इरिस नीचे गिरते हुए जोर से टकराती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक अंधेरी गुफा के अंदर पाती है। वह ऊपर की तरफ देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे एहसास होता है कि उसे धोखा दिया गया है। उसी समय गुफा के अंदर से एक डरावनी आवाज गूंजती है। धीरे धीरे अंधेरे से एक विशाल और भयानक ड्रैगन सामने आता है। उसकी आंखों में खून की प्यास साफ दिखाई दे रही थी। इरिस डर कर भागने लगती है। ड्रैगन उसके पीछे आग उगलते हुए दौड़ता है। किसी तरह वह अपनी जान बचाते हुए गुफा के अंदर भागती रहती है। भागते भागते उसे एक जगह कई कंकाल दिखाई देते हैं। जब वह ध्यान से देखती है तो उसे दीवारों पर कई लड़कियों के नाम लिखे हुए दिखाई देते हैं। तभी उसे समझ आता है कि उससे पहले भी कई लड़कियों को यहाँ लाकर इस ड्रैगन के सामने बलि के रूप में फेंका गया था। लेकिन तभी उसे दीवार पर बना एक नक्शा दिखाई देता है। यह नक्शा गुफा के अंदर के रास्तों को दिखा रहा था। ऐसा लगता था कि किसी ने यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की थी। अब इरिस को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वह तय करती है
कि चाहे कुछ भी हो जाए वह यहाँ से निकलने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, गुफा के अंदर फिर से ड्रैगन की भयानक गर्जना गूंजती है। ड्रैगन वापस आ चुका था और इस बार उसकी नजर सीधे इरिस पर थी।